नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। देखिए, इसमें वीडियो एग्ज़ाम में जो हिंदी के आएगी, उसी का ये प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इस प्रैक्टिस सेट को करेंगे और अपनी तैयारी को थोड़ा और मजबूत करेंगे। इस वीडियो एग्ज़ाम के पेपर में देखिए, पहला इसमें पैसेज है। आपको पैसेज पढ़ के प्रश्नों का उत्तर देखना है। डायरेक्ट हम पैसेज पढ़ेंगे। क्या कह रहा है पैसेज? मानव के मर्म स्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो सकती है जब उसके अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर अपने उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा और सत्कार करता है। कोशिश करिए, एक बार पढ़ के अर्थ लेने का इसका कोशिश करें, बार बार ना पढ़ना पड़े। तो कह रहा है कि परोपकार और त्याग जैसे भाव तभी आएंगे हमारे अंदर जब हम सेवा और सत्कार के भाव को अंदर लाएंगे। ठीक, अंतर्निहित करेंगे। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप से इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। एक सत्य को बताया गया है कि हम लोग का जीवन है अस्थायी है। ठीक है, हमारी इच्छा, हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मृत्यु भाई बंधु जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल नहीं रहेंगे। बहुत सुंदर सत्य बताया गया जीवन का, जो सर्वविदित है। हमेशा कोई दुखी नहीं रहेगा, शोकाकुल और प्रेमाकुल नहीं रहेगा। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों ना हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। एक विचार ये उठता है क्या, कि जब हर चीज़ नश्वान है, किसी का प्रेम स्थायी नहीं है, भाई बंधु मित्र संबंधी, तो हम अपने सद्गुणों को फैलाएं ताकि हम शरीर के बाद भी हम अमर हों। ठीक है, सेवा प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानव जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। एक बार विद्यार्थियों में पढ़िए, कोशिश करिए एकदम अंदर तक भाव समाहित हो जाए। अनुपम मनुष्य जीवन की सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ठीक है, ये जो विचार है ना कि मृत्यु के बाद भी हम अमर हो जाएं ताकि हमारे अपने सद्गुणों और अच्छे विचारों के कारण, अपने अच्छे कर्मों के कारण, तो ये विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते हैं और उन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो जाते हैं। इस धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहने पर हम फिर भी ऐसे परिहितकारी कालांतर तक पूजे जाते हैं। कैसे व्यक्ति पूजे जाते हैं कालांतर तक? जो अपने सद्गुणों का प्रकाश फैलाते हैं, बताया गया। ठीक है, अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। देखिए, सर्वश्रेष्ठ शिक्षा बताई गई। कौन सी सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है? कि आप अपने सद्गुणों और अच्छे कर्मों को फैलाएं। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो सकता है। ठीक, इस बात को जानकर यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वर्गिक विस्तार कर ग्रहण कर लेगा। किसी भी मनुष्य को आध्यात्मिकता जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना है। ठीक, चलिए, ये तो रहा आपका पैसेज हिंदी का। प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, इसको समझेंगे। मनुष्य के, पहले देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ। मनुष्य के आचरण का उद्देश्य है, मनुष्य के आचरण का उद्देश्य क्या है? धर्म के आचरण का उद्देश्य पूछा गया, सॉरी, धर्म के आचरण का उद्देश्य क्या है? अध्यात्मता की शिक्षा प्रदान करना? नहीं है। कर्म पर स्थायी कर रखना? नहीं है। अपने धर्म का प्रचार? बी है विकल्प। क्या विकल्प सही है? बी। अच्छे कर्मों गुणों का प्रकाश फैलाना। कठोर सत्य किसे कहा गया है? आज कठोर सत्य किसे कहा गया है? कठोर सत्य बताना है। भौतिक शरीर की नश्वरता। बहुत चारों विकल्प पढ़ेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा। भौतिक शरीर की नश्वरता, ए ऑप्शन सही है। दूसरा देखिए, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम क्या करें? तीसरा नंबर, यदि हम क्या करें? पर सेवा के लिए सबको प्रेरित करें, सेवक प्रतीक का प्रचार करें, परहित और प्रकार करें, निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन डी, निस्वार्थ सद्गुणों का प्रकाश फैलाएं और निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। नेक्स्ट है, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या करना है हमको? इसमें अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना है। डी, इजी है, सरल है बहुत। निम्न में संयुक्त स्वर हैं, संयुक्त स्वर बताना है कौन सा है। तो संयुक्त स्वर आप कौन सा है इसमें? ये है आपका विकल्प नंबर बी, औ। संयुक्त स्वर कौन सा है? औ। निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन है आपका कौन सा? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ला।
ला जो है आपका अंतस्थ व्यंजन है, ठीक। ला नोट करिए। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अंतस्था, अल्प प्राण, ये सब तैयार होने चाहिए आपके। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा? ए बी सी डी में अल्प प्राण सी है आपका। सी जो है आपका च, ये है आपका अल्प प्राण व्यंजन कहलाएगा। निम्न में से घोष सघोष वर्ण कौन सा है? घोष और सघोष वर्ण पूछा गया है, कौन सा है? तो आपका ये हो जाएगा बा। बा जो है आपका घोष और सघोष वर्ण है, सी ऑप्शन। पा फा बा भा मा व्यंजन होते हैं, कैसे व्यंजन होते हैं? कौन सा कौन किस स्वर का, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, ये बात रख लीजिए। 9 नंबर ओष्ठ है। प फ करके देखिए, सरल है बहुत क्वेश्चन, ये इजी है। प फ ब भ बोल के देखिए, होंठ इसमें हिलते हैं, व्यंजन होते हैं, ये सब ओष्ठ होते हैं। तो इसी प्रकार विद्यार्थियों हम कह रहे हैं दंत, ओष्ठव, तालव्य, कंठस्थ रट लीजिए, हालत तैयार होगा आपका, ठीक है। ये सब चीज़ें तो कॉमन है। निम्न में योग ऋण शब्द है, योग ऋण शब्द कौन सा है? 10 का सी आपका है पादप। रोग ऋण शब्द कौन सा है? सी ऑप्शन में जो पादप है ये है। महोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? महाधन ऊर्मी, क्या विकल्प होगा? सी ऑप्शन है, सी महाधर्म ऊर्मी, महोर्मी होगा, ठीक। अगला है नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? नेत्रहीन ये हो है, नेत्रहीन में कौन सा है आपका? है डी विकल्प, क्या? तत्पुरुष समास है। अगला अपमान में उपसर्ग कौन सा है? अप है, क्या? अप। रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? रंगीला में किसका प्रयोग हुआ है? रंगीला में गीला, इला, ला, इला, ईला, किसका? डी, ईला, बड़ी ई की मात्रा रंगीला में। निम्नलिखित विकल्प में तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द बताना है, कौन सा है तत्सम शब्द? तत्सम है आपका आलस्य, ठीक। तत्सम शब्द आपका कौन सा है? नारियल नहीं, रोक नहीं, तुरंत नहीं, आलस्य शब्द है आपका, तत्सम है, डी विकल्प में। तत्सम तद्भव पहचानिए, तुरंत आएगा परीक्षा में आपकी। कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है, इसमें कौन सा है? देखिए, मृतका, विकार, कपाट, कपूर, कौन सा शब्द इसमें तद्भव है? तो आपका तद्भव जो हो जाएगा कपूर, डी विकल्प जो है ये हो जाएगा आपका तद्भव। देशज शब्द बताना है, देशज शब्द पहचानना सीखिए तुरंत। देशज शब्द बताना है, कौन सा है देशज शब्द? देशज शब्द डी है, कूड़ा, हकीम नहीं, गैरचर्या नहीं, गरीब नहीं, ऑप्शन नंबर डी। विदेशी शब्द बताइए, विदेशी शब्द कौन सा है? चकमा नहीं, ठेठ नहीं, खोखला नहीं, वकील, वकील शब्द आपका विदेशी शब्द है, ठीक। निम्न में शब्द संज्ञा कौन सी है? इससे सरल क्या संज्ञा है आपकी? पहाड़ है, सी विकल्प। सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द है मैं। विशेषण शब्द बताना है, विशेषण कौन सा होगा इसमें? इजी है ये तो, सुंदरता, विद्वान होगा, सुंदर, सुंदर शब्द होगा विशेषण, सुंदरता लिखा है ना, तो ये तो आपका नाउन हो जाएगा, यानी संज्ञा, ठीक। विद्वान शब्द विशेषण है। अगला क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया बतानी, इसको बताइए, वो तो सरल था। प्रेरणार्थक क्रिया है, कौन सी है? सुनाना, क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी? सुनाना। अगला गिरना नहीं, बोलना नहीं, कहना नहीं। निम्नलिखित में से अव्यय बताना है, अव्यय कौन सा है? अव्यय आपका है थोड़ा, ठीक, थोड़ा शब्द अव्यय। अतिथि का पर्यायवाची बताना है, अतिथि, आगंतुक, ऑप्शन नंबर सी, आगंतुक। जागृति का विलोम, जागृति का, जागृति का सुसुप्ति हो जाएगी, बी विकल्प सही है आपका। जो दान पर चलता हो के लिए एक शब्द, जो दान पर चले, दान वृत्ति, क्या होगा विकल्प? ए होगा, दान वृत्ति, दान पर ही चलने वाला को दान वृत्ति कहते हैं।
द्वीप, द्वीप शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। द्वीप का अर्थ हो जाएगा आपका हाथी, और इस द्वीप का मतलब हो जाएगा टापू, तो ए विकल्प हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये हाथी के लिए आता है और द्वीप होता है टापू के लिए। मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है? मूक का बताना है, मूक का कौन अर्थार्थ नहीं है? गूंगा है, चुप है और विवश है, मूक का अनेकार्थ है, लेकिन शांत शब्द है ना, वो मूक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। शांत शब्द अलग है, बाकी गूंगा, चुप कह सकते हैं आप, विवश कह सकते हैं। सी इस पे। अच्छा, वर्तनी शुद्ध वाला देखिए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? शुद्ध वर्तनी चारों में से अधीन नहीं होता, सही स्पेलिंग क्या होती है हिंदी? अधीन होती है, ठीक, अधीन ए, तो ये तो आपका गलत है। व्यवहारिक व्यावहारिक होता है, व्यवहारिक गलत है, अनुष्ठान गलत है। अत्यधिक, डी विकल्प जो है अत्यधिक, ये आपका सही है। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी ये आपकी, ये सही, ये सही, ये सही, आपके मिथिलेश कुमारी, डी अशुद्ध है। कर्ता कारक का उपसर्ग कौन सा है? कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को, ये तो ने है, बी विकल्प। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए, पुल्लिंग शब्द का चयन। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए हमने आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट ट्रिक बताई है। अच्छा है जोड़ लीजिए, अथवा आपको जोड़ना है अच्छी है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग आराम से निकल जाता है, कई बार बताई है। पहिया अच्छा है कि अच्छी है, लिखावट अच्छा है कि अच्छी है, पखवाज अच्छा है कि अच्छी है, मझधार अच्छा है कि अच्छी है, इस तरह से आप निकाल लीजिए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का। 32 का पहिया अच्छा है कि अच्छी है, पहिया अच्छा है, ए आ गया पहले ही आपका, ठीक। स्त्रीलिंग पुल्लिंग लगाने के लिए बेस्ट ट्रिक है ये। अच्छा है अच्छी जोड़ दिए उस शब्द के बाद, अच्छा है अच्छी है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? अच्छा अच्छी है जोड़ दीजिए। उपहार अच्छा है अच्छी है, ग्रंथ अच्छा अच्छी है, मस्तक अच्छा अच्छी है, रचना अच्छा अच्छी है। तो इस तरह से करेंगे तो 33 का हो जाएगा डी। रचना कैसी है? अच्छा है अच्छी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा शब्द डी। निम्न प्रयोग सदैव एक वचन में सदैव कौन सा प्रयोग होता है? सदैव एक वचन में निम्नलिखित में से शब्द प्रयोग होता है कौन? प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, ठीक, बी। बच्चा गया, इस वाक्य प्रयुक्त काल पहचाने, बच्चा गया, तो है इसमें सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल विकल्प नंबर ए। निम्न कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? धूप में चला नहीं जाता, ये है भाववाच्य का उदाहरण है। बाकी मैंने पुस्तक पढ़ी, ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, डी विकल्प जो है वो आपका भाववाच्य का उदाहरण है, डी। नेक्स्ट देखिए, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह क्या चीज़ है? ये कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है? पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, सरल, मिश्रित और संयुक्त, तुरंत पहचानिए वाक्य को। ये आपका सी है, मिश्र वाक्य है, मिश्रित वाक्य सी। किस वाक्य की वर्तनी शुद्ध है? वर्तनी शुद्ध वाले बताना। अनुभूति कैसे लिखेंगे? विकल्प देखिए ए बी सी डी में अनुभूति कैसे लिखेंगे? बी है विकल्प, अनुभूति। क्या होगा? बी विकल्प, अनुभूति। प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? क्या प्रश्न है? ये तो सी विकल्प है। आँख का पानी ढलना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका हो जाएगा आँख का पानी ढलना का निर्लज्ज होना, विकल्प नंबर हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट देखिए, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा कौन सा होगा? कपटी मित्र, कपटी मित्र का को हम कहेंगे आस्तीन का सांप, बी विकल्प।
आँख का दीदा काढ़े कसीदा, बताइए इसका, इस लोकोक्ति, ये लोकोक्ति अगर आ जाती है वीडियो एग्ज़ाम में तो आपका क्या उत्तर होगा? आँख का दीदा काढ़े कसीदा। बहुत निपुण होना ये नहीं है। सी और डी में कौन सा होगा? उत्तर आपका डी सही है। योग्यता ना रहने पर भी काम करने की शेख ही भगाना, ठीक, डी विकल्प है, नोट कर लीजिए, नया मुहावरा आपके लिए हो सकता है। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति बताना है। बहुत ज़्यादा आडंबर है, हकीकत कुछ नहीं है। 43 का क्या होगा? ऊंची दुकान फीका पकवान, बी। साहित्यिक विषयों में संबंधित अनुवाद का क्षेत्र है। साहित्यिक विषयों से संबंधित अनुवाद का क्षेत्र क्या कहलाएगा? काव्यानुवाद, नाट्यानुवाद, कथा साहित्य का, चारों, डी है आपका विकल्प। क्या है? चारों विकल्प आप है आपके। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? अच्छा क्वेश्चन है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति ये हुई शौरसेनी अपभ्रंश से। फिर से नोट कर लिए, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है आपकी शौरसेनी अपभ्रंश से, सी विकल्प। अमलगमेशन के लिए सटीक हिंदी बताना है। अमलगमेशन का क्या अर्थ होता है? दो चीज़ों को मिलाना कहते हैं समामेलन, ठीक है, आपन में आत्मसात कर लेना, एमलगमेशन, ए विकल्प होगा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? चंद्रबरदाई ने लिखी। निम्न रीतकाल का कवि कौन सा नहीं है? ये अच्छा प्रश्न हो सकता है, बताइए रीतकाल का कौन सा, और रीत किस काल के कौन से कवि हैं, इसको रट लीजिए। साहित्यिक हिंदी से भी प्रश्न आ सकते हैं। नागार्जुन रीतकाल के कवि नहीं, इसके आलम बोधा ठाकुर ये रीतकाल के कवि हैं। नागार्जुन जो है आपके रीतकाल कवि नहीं है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक यहाँ पे प्रेमचंद हैं आपकी, विकल्प नंबर ए पंच परमेश्वर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना करती है? हरी घास पर क्षण भर किसकी रचना करती है? ये आपकी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, अज्ञेय, ठीक, सी अज्ञेय। चलिए विद्यार्थियों, फिर आपको हम हिंदी के सेट के क्वेश्चन देंगे, ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सरल भी हैं कुछ, प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपको सेट कराएंगे, ठीक है, वीडियो एग्जाम से पहले तक हम आपको सेट कराते रहेंगे। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, चैनल का नाम भूलिएगा नहीं, डे नाइट क्लासेस।